मैं आपके माध्यम से हमारा जो 2023 का अंतिम बजट पेश हुआ, इस पे विपक्ष में बोलना चाहूँगा। सरकार ने ये अंतिम बजट पेश किया है और बजट में जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण में बुलवाया गया पूरा बजट की कॉपी, बजट का अभिभाषण की कॉपी मैंने पढ़ी। 2019 से लेकर के 2023 आ गया। माननीय सदस्य जाडोल से आने वालों ने कहा था, आप एक बार जनजातीय क्षेत्र में जाकर के देखें उस क्षेत्र में कितनी पीड़ा है, स्कूलों की हालत क्या है, हॉस्पिटलों की हालत क्या है और सड़कों की क्या स्थिति है। आपका जो भी हमारे प्रभारी मंत्री जी यहाँ नहीं है उदयपुर जिले के, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत हालत खराब है। कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज पटवारी नहीं सुन रहा है, सचिव के अलग हाल है, वीडियो अपने हाल में मस्ती से वसूल रहा है और भू माफियाओं का बोलबाला इतना है, जबरदस्त जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में खनन माफिया पनप रहा है। पिछले सवा चार साल में 8,31,000 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। 6,550 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। सरकार की यही उपलब्धि है सवा चार साल में। उदयपुर का हमारा कन्यालाल जिस प्रकार के सरेआम गला काट दिया जाता है, अलवर में चिरंजी लाल की हत्या हो जाती है, भीलवाड़ा में तापड़िया की हत्या हो जाती है, हमारे चित्तौड़ में सोनी जी की हत्या होती है। सरकार के कानून व्यवस्था के नाम कोई निशानी नहीं है। महिलाओं के साथ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब से सरकार आई है तब से पूरे राजस्थान में बहन बेटियों, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनके साथ व्यभिचार हो रहा है और 27,000 से ज़्यादा हमारे महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। यही सरकार की उपलब्धि है। माननीय सभापति महोदय जी, बजरी माफियों का तो हाल ही अलग ही है और राजस्थान में भारत में पहला नंबर रहा है कई चीजों में। पेपर लीक करने में पहला नंबर, साइबर क्राइम में पहला नंबर, बिजली के बिल बढ़ाने में पहला नंबर और तो और महिला अत्याचार में भी पहला नंबर। सभापति महोदय जी, आपने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो समय निकल गया। युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी खत्म हो गया। और आपने ये भी कहा था 2019 में, 2018-19 में हम नंदीशाला खोलेंगे, पंचायत समिति स्तर पर सारे सांडों को वहां ले जा करके रखेंगे। 19 में इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी उस आदिवासी क्षेत्र में आपने अभी खाद गायब कर दिया। वो खाद को पूर्वी राजस्थान में ले आए। जब हमारे कांग्रेस के बड़े नेता जहां से निकले, वहां 12 ट्रेनें उदयपुर में आई, भर करके सारी इधर गायब कर दिया।
खाद बीज को गायब किया। नरेगा की स्थिति बहुत बेकार खराब है। हमारे वहां जितने भी उस एरिया में पहाड़ी इलाका है, अरावली की श्रृंखला है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के बाद अंगूठा लगता है। सभापति महोदय जी, मेरे क्षेत्र में 2 महाविद्यालय हैं, दोनों महाविद्यालयों में लेक्चररों की एक भी नहीं है। आप जांच कर लीजिए, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री अगर यहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। जितना कैंप हमारे अभी प्रशासन गांव के संग चला, ईमानदारी से कहे, अपनी छाती पे हाथ रख करके कहे सभापति महोदय जी, जितने कैंप चले जिसमें जो वो पट्टा का जो सिलसिला चला वो अभी तक नहीं दिया है। जांच करा लीजिए। लोगों से अलग अलग चौथ वसूली की जाती है। कर्ज माफ आपके द्वारा हुआ भी नहीं, सरकार के द्वारा उल्टा हमारे को कर्ज में डाल दिया, पूरे राजस्थान को डाल दिया। सड़कों की हालत बहुत खराब है और सड़कों की इतनी हालत खराब है, अब वाहवाही जरूर ले रहे हैं। 10-10 करोड़ रुपए एक एक विधायक को दिए। अरे नहीं दिया, यही तो बात कह रहा हूं। आप देख लीजिए मेरे रिकॉर्ड को। कृपया अपनी बात जारी रखें। आप कर रहा हूं फूफा जी, कर रहा हूं। मेरे आप सभी के फूफा जी हो गए तो करना ही है। बिजली पूरे क्षेत्र में आप सभी 80% किसान आते हैं। माननीय मंत्री जी, आप भी किसान हैं, आप मंत्री होने के नाते आपको जरूर देते होंगे। बाकी बहुत हालत खराब है। अभी बाबूलाल जी खराड़ी साहब ने जो कहा कि सुबह आपकी बिजली काट देंगे 6 बजे, 9, 10, 11 बजे नहीं आएगी, रात को बिजली देंगे। कहीं सूरों से भिड़ना पड़ता है, कहीं बालू से भिड़ना पड़ता है, कहीं शहरों से भिड़ना पड़ता है। एक दिन आपको उस एरिया में पानत में ले जाए, कुओं के पानत करते हैं ना, रात को पिलाई करते हैं, उसमें ले जाए। आपको किस प्रकार से किसान संघर्ष कर रहा है, यह बात आपको मालूम पड़ जाएगी। 2 मिनट में समाप्त करें। बिल्कुल करेंगे सर, आपके नियम आदेश की पालना करेंगे। बिजली की दरें 9 बार बढ़ाई है। कौन नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है नहीं बढ़ाई? और 3 साल तक बिजली की जो किसानों को जो देना था वो न दे करके अभी पिछले महीने शायद तो 12,000 ये किया है सब्सिडी। चिकित्सा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आपका एक भी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में रुकता नहीं, न रात को रुकता है न दिन को रुकता है। इनके बारे कर रखे हैं, आज तो रहेगा वहाँ, कल मैं जाऊँगा। इस प्रकार की स्थिति बहुत कर रखी है। पेयजल जो 27,000 करोड़ रुपए सरकार ने भारत सरकार से मिले, एक तरफ पाइप इधर बिछा दिया, एक तरफ इधर बिछा दिया, बीच में बिल्कुल पाइप बिछाए नहीं, जिसकी वजह से भी भारी समस्या है। जनता क्लिनिक आपने कहा था कि हम हर पंचायत मुख्यालय पे जहाँ भी हो खोलने का काम बजट घोषणा में किया था, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। मेरा आपसे यही निवेदन है, इस अभिभाषण की मैं गौर निंदा करता हूँ और इसमें कुछ नहीं है सिवा आपके गुणगान करने का। और मैं यह भी कह रहा हूँ कि 9 महीनों बाद आप देखोगे एक टैक्सी में आओगे, टैक्सी में फॉर्च्यूनर में, क्योंकि इनके जो रवैये हैं, एक कह रहा है काला कह रहा है, दूसरा कह रहा है गोरा है ये, तीसरा कह रहा है इस प्रकार का। ऐसे सरकार नहीं चलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी।